जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एज पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। ये दो व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र। इनकी जो वर्तमान आयु है उनका जो टोटल है वो कितना है? 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। तो अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का रेशियो पूछ रहा है और हमें दिया क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दिया है 52 वर्ष और अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु और पिता की आयु की 1/4 होगी। ये हमें डाटा दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। पिता और पुत्र इधर हमने लिख लिया। अब वो बोल रहा है अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। तो 4 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से, तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4। तो पिता 4 होगा तो पुत्र कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि पिता की आयु है वो पुत्र की आयु को कितनी? 1/4। तो पुत्र की 1 मान ली तो पिता की हो जाएगी 4। तो 4 और 1 का ये रेशियो बन गया। अब हमें दिया है कि वर्तमान में जिनकी जो आयु है, आयु का योगफल कितना दिया? 52 वर्ष बाद। जब वर्तमान में आयु का योगफल 52 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद जो उनका योग होगा वो कितना होगा? 4 वर्ष बाद पुत्र की भी 4 वर्ष जुड़ जाएगी और पिता की भी 4 वर्ष जुड़ेगी 52 में। तो 52 तो वर्तमान आयु है और 4 वर्ष बाद कितनी जुड़ जाएगी? 4 और 4 दोनों की कितनी होगी? 8 हो गई। 8 और 52 कितना हो गया? 60 हो गया। तो जो 60 है वो 4 और 1 के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो 4 और 1 का रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 को। तब 4 वर्ष बाद जो पिता होगी उसकी आयु कितनी हो जाएगी? जब 4 और 1 मतलब दोनों का जो टोटल है रेशियो वो 60 के बराबर है। तो 4 और 1 का टोटल 60 के बराबर है। तो 4 मतलब जो पिता है, तो पिता कितने की होगी पिता की आयु? तो 4 + 1 जब 60 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा जी? 5 हो जाएगा। 5 से 60 12 बार कट गया तो 12 चौक 48। तो पिता की आयु कितनी आ गई 4 वर्ष बाद? 48। ऐसी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? जब 4 और 1 टोटल रेशियो 60 के बराबर है, 4 और 1 का टोटल रेशियो 60 के बराबर है। अब पुत्र की रेशियो क्या है? 1 है। तो 1 कितने के बराबर होगी? 4 और 1 से जी 5, 60 5 से कितनी बार कट गया? 12 बार। तो 12 एकम 12। तो पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद कितनी आ गई? 12 वर्ष। और पिता की आयु 4 वर्ष बाद कितनी आ गई? 48 वर्ष। तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद पिता की आयु आ गई 48 वर्ष और पुत्र की आयु आ गई 12 वर्ष। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात पूछ रहा है। अब से 10 वर्ष बाद तो देखो 4 वर्ष बाद तो इनकी पिता की आ गई 48 वर्ष और पुत्र की आ गई 12 वर्ष। लेकिन अब से 4 वर्ष बाद तो जी आ गया, लेकिन अब से 10 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो 4 वर्ष बाद तो इतनी हो रही है, तो 10 वर्ष का मतलब 4 तो जी ऑलरेडी जुड़ गई। तो अब बची कितनी 10 वर्ष में करने के लिए? 6 और जोड़नी है। तो 6 इसमें जोड़ दिया, क्योंकि 10 वर्ष बाद की पूछ रहा है। तो 4 वर्ष बाद की तो हमें पता है और 10 वर्ष बाद की पूछ रहा है वर्तमान से, तो इसमें 6 और जुड़ जाएगा, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी जुड़ गई है वर्तमान से। तो 6 इसमें जोड़ा, पिता की आयु में 6 वर्ष, ऐसी पुत्र की आयु में 6 वर्ष जोड़ा। तो पिता की कितनी हो जाएगी? 48 और 6 54 वर्ष और पुत्र की कितनी हो जाएगी? 12 और 6 18 वर्ष। तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? पुत्र का ऊपर लेगा 18 और पिता का नीचे लेगी 54। तो 18 एकम 18, 18 3 54। तो कितना हो गया? 1 और 3 का रेशियो हो गया। तो 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात कितना हो गया? 1:4। तो इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। बस इसमें कुछ नहीं था, जो इसमें बीच वाले जो डाटा दिया था ना, अब से 4 वर्ष बाद, बस उसी से हमें डाटा कलेक्ट करना था। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी दे रहा था? पिता की आयु की 1/4। तो पुत्र की 1 मान ली, पिता की 4 मान ली। अब इस 4 और 1 के रेशियो को हमें संख्या में लाना था।
तो हमें पता था कि वर्तमान में आयु का योग कितना है, 52 है। तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, तो 4 वर्ष बाद पिता की भी जुड़ेगी और पुत्र की भी जुड़ेगी, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो जी 60 हो गई। तो जो 4:1 का रेशियो था वो 60 को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जब 4:1 का टोटल का रेशियो 60 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर आ गया, 48 के, और 1 इसके बराबर आ गया 12 के। तो पिता और पुत्र की हमें क्या पता चली, 4 वर्ष बाद आयु 48 वर्ष और इसकी 12 वर्ष। और 10 वर्ष बाद की पूछ रहा था, तो 4 वर्ष बाद की तो लिख लेगी, तो 10 वर्ष बाद की लिखानी थी, तो 6 और जुड़ जाएंगे इनमें, 6 पिता में जोड़ दी और 6 पुत्र में जोड़ दी, तो 54 18 आ गया। और पूछ क्या रहा, पुत्र और पिता की, तो पहले पुत्र का ऊपर लिखेंगे और पिता के नीचे लिखेंगे। तो पुत्र की कितनी आ गई, 18, और पिता की कितनी थी, 54। तो 18 कम 18, 18 तिया 54। तो पिता, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात कितना आ गया, 10 वर्ष बाद 1:3। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।